हम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की यहाँ मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इसी हवाले से बात करेंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब से तकरीबन 40 मिनट कबल जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के घर 96H मॉडल टाउन पहुँचे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह भी मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो है वो मलिक अहमद ख़ान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतहाई अहम बैठक, जो सियासी बैठक जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का पर जारी है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि मिलकर जो है मुल्क के मौजूदा मसाइल को जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। उनका कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि साबिक हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बायस आज जो है वो होशरबा लोड शेडिंग हो रही है। उनका कहना था कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए इत्तेहादियों के साथ मशावरत जारी है। जबकि इस मुलाकात में जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरे लंदन में अपने बड़े भाई और कायद मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और जो पार्टी की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं उनके हवाले से भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। जी ठीक है उमर असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और अहम खबर देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने श्री मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। श्री मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इसी हवाले से उमर असलम से बात करेंगे। उमर असलम, बताएगा हमजा शहबाज के इस हुक्म के हवाले से। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शहरी मज़ारी को जो है वो आज एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने शहरी मज़ारी की रिहाई का फौरी तौर पर हुक्म दिया है। उनका कहना है कि ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत में भी काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि हम हमेशा से ही ख़वातीन का एहतराम करते हैं। उनका कहना था कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि जिस एंटी करप्शन के अमले ने शहरी मज़ारी को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी कि उन्होंने ये अमल क्यों कर किया। उनका कहना था कि ख़वातीन का एहतराम हमें हमारे माशरे का सकाफ़त का भी एक हिस्सा है। हमजा शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जो है वो शहरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। श्री मज़ारी की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहती हैं नून लीग किसी इंतकाम का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान खान औरत कार्ड खेलने की कोशिश ना करें। श्री मज़ारी बेगुनाह हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें नैब टीम ने नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए अदालत में पेश हुए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया को अदालतों में घसीटा गया। सब जवाब दे सकते हैं तो श्री मज़ारी क्यों जवाब दे नहीं। उन्होंने जो भी मेरे साथ किया जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। श्री मज़ारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई, तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। मैंने सुना कि उन पर ये मुकदमा जो है वो उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। सुना एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है और वो कोई 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, जो इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया उसका। तो मैं टीवी पे सुन रही थी कि पीटीआई उस पे औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया, और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा,
तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। मेरे ऊपर एक दफ़ा ये इल्ज़ाम था कि मैंने अपने वालिद की मुआवनत की, तब मेरी उम्र भी 16-17 साल थी, और उसकी पादाश में मुझे 4 महीने इन्होंने अडयाला में रखा। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा को रिलीफ देने के लिए अदालती वक्त के बाद भी अदालत खुल गई। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। ईमान मज़ारी की जानिब से बतौर पिटिशनर दरख्वास्त दायर की गई। ज़राए के मुताबिक शीरी मज़ारी को ज़मीनों पर फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक 129 एकड़ ज़मीन का झगड़ा चल रहा है। 1972 में शीरी मज़ारी के वालिद ने ज़मीन हुकूमत को वक्फ की थी। उनके ख़ानदान पर ज़मीन के बोगस दस्तावेज़ात बनाने का इल्ज़ाम है। पटवारियों की मदद से ज़मीन हत्याई गई। 1972 में कच्चा मियांवाली 2 में केस दर्ज किया गया, जबकि मामले पर काफ़ी अरसे से कानूनी जंग चल रही है। DC राजनपुर की मुद्दत में एंटी करप्शन पुलिस ने केस दर्ज किया। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ख़वातीन एहलकारों ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया। शीरी मज़ारी को इज्जत और एहतराम से ले जाया गया। शीरी मज़ारी ने ख़वातीन एहलकारों को गाली दी। ताहम शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी ने इल्ज़ाम लगाया कि गुंडों की तरह एक औरत को उठाया गया है और घर वालों को कुछ नहीं बताया गया। मैं इस हुकूमत के पीछे जाऊंगी, वार्निंग देती हूँ। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था वो आपको सुनाएंगे। मैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी की बेटी हूँ। आज उन्हें जिस तरह से गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, मैं गिरफ्तारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि गिरफ्तारी में जो शख्स गिरफ्तार हो रहा होता है उसके ख़ानदान को उसे बताया जाता है कि वो किस वजह से, किस केस में, किस ऑफेंस के तहत लेकर जा रहे हैं उससे लोग। आज जो हुआ अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। गिरफ्तारी का खौफ है या कुछ और? सोशल मीडिया पर चेयरमैन PTI इमरान खान की पेशावर में मौजूदगी पर तबसरे। इमरान खान कल रात से पेशावर में वज़ीर आला हाउस में मुकीम हैं। वो मुल्तान में जलसे के बाद कल रात 10:40 पर पेशावर पहुंचे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इतवार को पेशावर में बुलाया गया है, लेकिन इमरान खान 2 रोज़ पहले ही पेशावर पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद भी तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसील है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान जो है वो कल रात ही वज़ीर आला हाउस जो है वो पहुंचे हैं, और वज़ीर आला महमूद खान ने उन्हें रिसीव किया था। जबकि ज़राए के मुताबिक और कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई है उनके मुताबिक जो है वो शहबाज गिल साहब उनके साथ थे। अभी तक जो है वो ये वज़ीर आला हाउस में ही मौजूद हैं, ज़राए ये बता रहे हैं। ठीक है, अभी भी वो वज़ीर आला हाउस में ही मौजूद है। आपके ज़राए का ये कहना है, अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि क्या ये गिरफ्तारी का खौफ है या कोई और वजह। सोशल मीडिया पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर में मौजूदगी पर तबसरे चल रहे हैं। इमरान खान कल रात से पेशावर में वज़ीर आला हाउस में मुकीम है। वो मुल्तान में जलसे के बाद कल रात 10:40 पर पेशावर पहुंचे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इतवार को पेशावर में बुलाया गया है, लेकिन इमरान खान 2 रोज़ पहले ही पेशावर पहुंच गए हैं। बात करेंगे सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, तबसरे चल रहे हैं इस हवाले से कि क्या गिरफ्तारी का खौफ है इमरान खान साहब को या कोई और वजह है कि 2 रोज़ पहले ही वो पेशावर पहुंच गए हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान इतना बुज़दिल है, इतना मतलब डरपोक है कि वो गिरफ्तारी के डर से भाग जाए। और अगर वो वाकयातन भागा है तो फिर सारे उसकी बहादुरी के और उसके शेर होने के किस्से जो हैं वो तो जमीन बोस हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो शेड्यूल के बरक्स गए वहाँ, उन्होंने तो परसों जाना था, यानी संडे को जाना था उन्होंने, और वो पेशावर से जो है वो मुल्तान से जलसा करने के बाद बजाय बलिंगला जाने के सीधे पेशावर पहुंच गए हैं। और इसके पीछे पस मंजर में अगर आप देखें तो खबरें ये थी कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो बनी गला पहुंच गई है। तो उन्हें ये डर तो था, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं
वो जो दीगर बोंगियां मारते हैं उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजूहात भी मौजूद हैं, इम्कान भी मौजूद है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अजीब और अचंभे की बात है कि वो गिरफ्तारी के डर से भाग गए। वो तो छाती ठोक ठोक के कहते थे आए किसी में जरूरत है तो मुझे हाथ लगाए। तो अगर ऐसा है तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर असेंबली के अंदर क्या हुआ था, डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था, स्पीकर ने क्या किया था, और उस दिन रात को क्या होने वाला था, उसके पस मंजर में अगर आप चीज़ों को देखें तो आइन की वायोलेशन तो हुई है, और आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर यकीनी तौर पे जो मुकदमा बनता है वो आपको पता ही है, गद्दारी का मुकदमा है, आर्टिकल 6 लगता है उसके ऊपर। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुकूमत एंटिसिपेट कर रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये तवक्को नहीं रखता इमरान खान साहब से कि वो गिरफ्तारी के डर से बनी गला से भाग के पेशावर में छुप जाएंगे। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? इतवार को इजलास तलब किया गया मगर 2 रोज़ पहले ही इमरान खान साहब पेशावर पहुंच गए, इसकी आपके मुतालिक क्या वजह हो सकती है? बहुत क्लियर वजह है कि इमरान खान साहब को स्टेट स्पॉन्सर्ड बल्कि हसास अदारों के, बल्कि सीधे कहें कि कुछ जर्नलों के साथ मिलकर धरने देने का प्रैक्टिस है, और वो किसी को करीब ही नहीं आने देते थे। जैसे ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कराया, जैसे पाशा ने मैनेज किया, जैसे बाद में जनरल हमारे आर्मी चीफ जो थे रहील शरीफ साहब, तो वो स्टेट स्पॉन्सर धरने देते हैं जब उन्हें ये खतरा लगा कि पता नहीं मैं लाला हूँ भी और नहीं भी हूँ, एक मिक्स ही सूरत चल रही है ना, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो वो खौफजदा होकर भागे, और KPK में जो उनकी हुकूमत है तो वहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है, वो गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। राना सनाउल्लाह को उनका मतलब जो बात कहना है कि ये अगर गिरफ्तार हो जाए तो 2 दिन जेल में नहीं गुजार सकते। मेरी जाती राय भी यही है कि अगर उनको मतलूबा सहूलियात मुयसर ना हो तो 2 दिन जेल में रहना इनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिरफ्तारी के डर से वो भागे हैं, और वो गारंटियां ढूंढ रहे हैं कि जब मैं धरना दूं या मैं आऊं तो उससे मुझे 2014 वाली सहूलतें उसमें मिले, और कोई पुलिस मेरे करीब ना आए, कोई रेंजर मेरे करीब ना आए, और मैं 50 खाली कुर्सियों से भी खिताब करूं तो उसे 50,000 मजमा दिखाई दे। तो वो एक खौफजदा और डरे हुए शख्स के तौर पर मुस्लिम उम्मा के जो अजीम लीडर हैं उन्होंने पेशावर में कहीं जाके पनाह ले ली है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि मुल्तान के जलसे में एक बड़ा ऐलान सामने आएगा और लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, डेट दी जाएगी, मगर उसमें मजीद हमने देखा कि ताख़ीर कर दी गई और वो फिर अब पेशावर चले गए। इसकी वजह ये तवील जो इसमें मजीद जो है आगे की डेट का कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, मेरा ख्याल से चीजें जो इमरान खान साहब एंटिसिपेट कर रहे थे वो उसके मुताबिक नहीं हो रही हैं, उनकी तवक्कात के बरअक्स कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं, इसलिए वो उसकी तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि उनको वो तवक्को के मुताबिक वहाँ क्राउड का जो जमा होना ना नजर आ रहा हो, उनका ख्याल हो कि शायद ये यानी कोई ऐसा कम तादाद में लोग वहाँ ना पहुँचे, तैयारियाँ मुकम्मल ना हों, वो और ज्यादा चाहते हों कि लोग और बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे। ये वजूहत हो सकती हैं इसकी तारीख को आगे ले जाने की, लेकिन मुझे यूं लगता है कि उनको कुछ तवक्कात थी कि कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी जो अब नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने मुल्तान में वो तारीख का ऐलान नहीं किया, जिसका वो ऐलान बार बार करते रहे उससे पहले। पर अब जाके वो 2 दिन पहले पेशावर में बैठ गए हैं कोर कमेटी की मीटिंग के लिए, और इसके बारे में जो खदशात हैं वो यही हैं कि वो शायद डर गए हैं कि उनको गिरफ्तार न कर लिया जाए। अगर ये बात सही है तो ये तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सामना उन्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करना तो पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल या परसों उन्हें इस सूरत हाल का सामना तो करना ही पड़ेगा। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब अपना तजिया दे रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की यहाँ मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, मिफ्ताह इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अहम मुलाकात हुई है लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, मिफ्ताह इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरीम नवाज से मुतालिक नामुनासिब बयान पर इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि इमरान खान एक कौमी लीडर हैं, उन्हें अपने सियासी मुखालिफिन से बातचीत करने का सबक सीखना चाहिए। उन्हें ना सिर्फ मरीम नवाज बल्कि तमाम खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए।
वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को वज़ीर आला ऑफिस में अपना मेहमान बना लिया। हमजा शहबाज की दावत पर गोल्डन मैन वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे और मुलाकात की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज शरीफ ने गोल्डन मैन और उन जैसे मेहनती नौजवान की हर मुमकिन मदद करने के अज़्म का इजहार किया। गोल्डन मैन ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। शीरी मजारी को आज रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश करने का हुक्म सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने घर से ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। शीरी मजारी को आज रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का हुक्म सामने आया। मज़ीद जानेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा, रात 11:30 बजे पेश किया जाएगा शीरी मजारी को। एहतशाम कियानी से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। शीरी मजारी को आज रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश करने का हुक्म सामने आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने घर से ऑर्डर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने घर से ये हुक्मनामा जारी किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रात 11:30 बजे शीरी मजारी को पेश करने का हुक्म सामने आया। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी के लिए अदालती वक्त के बाद अदालत खुली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रात 11:30 बजे शीरी मजारी को पेश करने का हुक्म सामने आया है। एहतशाम कियानी से मजीद जानेंगे। एहतशाम बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने ये ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया है कि वो रात 11:30 बजे आज ही डॉक्टर शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये शीरी मजारी की जो बेटी हैं ईमान मजारी, उनकी दरख्वास्त पर ये ऑर्डर जारी किया है और अदालत ने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में खुद भी पेश होकर बताएं कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी करके उनको भी तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 58वां सिंडिकेट का इजलास हुआ। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इजलास की सदारत की, जबकि डॉक्टर रियासत अली ने सेक्रेटरी सिंडिकेट के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिसेस शाहिदा फरुख, पर वाइस चांसलर UHS नुमाइंदा HEC इस्लामाबाद प्रोफेसर मारूफ अजीज़ खान, नुमाइंदा फाइनेंस डीन्स प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर बल्कीस शबीर, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली, डायरेक्टर IT मोहम्मद तारिक इरफान समेत मेयो अस्पताल और तमाम मुल्हिका अस्पतालों के MS ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी की हालिया कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि PhD और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स तसलसल के साथ जारी हैं और किंग एडवर्ड में 90% फैकल्टी मौजूद है। प्रोफेसर हारून अजीज़ खान बाबर, प्रोफेसर तनवीर और प्रोफेसर इरफान अजमत अल्लाह ख्वाजा की बालतरतीब बतौर चेयरमैन शोबा कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। इस मौके पर जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी का कहना था कि मेरे लिए मुल्क की बेहतरीन तिब्बी दरसगाह में बतौर सिंडिकेट मेंबर आना फ़ख्र की बात है। वाइस चांसलर एक मुतहरिक शख्सियत हैं जिनकी अनथक काविशों से कोरोना वबा के दौरान यूनिवर्सिटी और इससे मुल्हिका अस्पतालों ने मिसाली खिदमात दी।